हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से एकांकी हमने पढ़ी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित ऐसे ऐसे। ये जो चैप्टर है इसका जो मुख्य पात्र है वो मोहन, जो कि एक छात्र है, लगभग 8-9 साल का है और कक्षा 3 में पढ़ता है। अब ये बच्चा अपने पिताजी के साथ दफ्तर गया हुआ है और आते समय इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लग जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे वैद्य जी आते हैं, डॉक्टर जी आते हैं, सभी जो है इसके पेट में कब्ज और बदहजमी का जो है इसको दवाई देते हैं। लेकिन इसके पेट में ऐसा कोई दर्द नहीं था, इसलिए अपना स्कूल का काम नहीं किया था और स्कूल ना जाने का बहाना ये कर रहा था। जब मास्टर जी आए तो मास्टर जी ने इसके ऐसे ऐसे दर्द का इलाज बताया। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम एक बार सारांश की तरह पढ़ेंगे, मतलब एक बार क्विक रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। मोहन जो एक विद्यार्थी है, दीनानाथ जी जो कि मोहन के पड़ोसी हैं, साथ में मोहन की माँ, मोहन के पिताजी, साथ में यहाँ मास्टर जी जो मोहन के मास्टर जी हैं, ठीक है ना। तो और वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसी, ये सभी इस पाठ के क्या है, पात्र हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ये एकांकी है और इसमें जो है किस प्रकार का जो है दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर कराह रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से पेट सेंक रही थी। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज तो नहीं खाई। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है, दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे होता है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को, को बताती है कि हींग चूर्ण और पीपरमेंट दे चुकी है, यानी कि उसकी माता जी ने, मोहन की माता ने घर के जितने भी नुस्खे होते हैं वो सारे जो है उसको दे दिए। तो जो घरेलू दवाई होती है वो मोहन को दे दिए, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी फोन की घंटी बजती है। पिता फोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आ जाते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर, अब यहाँ इनके पड़ोसी दीनानाथ जी का यहाँ पर प्रवेश होता है और वो जो है मोहन की स्थिति को देख करके वो वैद्य जी को बता देते हैं और फिर वैद्य जी वहां आ जाते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो गया है, यानी कि उसके पेट में जो है क्या है, कब्ज है और वायु जो है उसके पेट में कहीं रुक गई है। इस वजह से ऐंठन उसके पेट में है और उसके पेट में तभी दर्द हो रहा है। ठीक है, उसे कब्ज है। उस पुड़िया खाने के बाद अब उसे जो है क्या कहा कि मैं एक पुड़िया दवाई की दे देता हूँ, इसे खाने के बाद वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वैद्य जी जो है पुड़िया खाने के बाद, वैद्य जी ने क्या कहा कि वो पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसिन आती है। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी वहां आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका जो स्कूल है, स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है ना आजकल, तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे महीने जो है काम नहीं करते हैं और लास्ट में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, इसलिए मास्टर जी को जो है उसकी बीमारी का वो बहाना कर रहा था, क्योंकि उसने स्कूल का काम नहीं किया था और स्कूल खुलने वाली है। तो मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसका गृह कार्य नहीं होता है, नहीं हुआ है। और वो पूछते भी हैं कि क्यों मोहन तुमने स्कूल का काम कर दिया। तो वो जो है वहां पर मना करता है और फिर मास्टर जी उसे 2 दिन की छुट्टी देते हैं और 2 दिन में अपना काम पूरा करके स्कूल आने के लिए कहते हैं। इतने में पिताजी जो है डॉक्टर साहब के पास साथ गए थे दवाई लेने, और दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी हैं वो वैद्य जी के साथ पुड़िया लेने, दवाई की जो पुड़िया है वो लेने गए थे। और जैसे ही वो ये सुनते हैं तो उनके हाथ से जो है शीशी छूट जाती है। सभी लोग हंस पड़ते हैं और इसी के साथ साथ इस एकांकी का ये समापन यहाँ पर हो जाता है।
ठीक है। साथ में यहाँ पर अब प्रश्न उत्तरों के साथ हम यहाँ कुछ शब्द अर्थ आपके सामने यहाँ पर लिखेंगे, आप भी इन्हें लिख लीजिएगा। चलिए, आपके पाठ का नाम है ऐसे है। चलिए, पहला यहाँ पर है हवैया उड़ना। हवैया उड़ना, यानी कि घबरा जा, घबराना। हवैया उड़ना अर्थात घबराना। यहाँ एक शब्द जो है, मोहन की माँ ने कहा कि अंट संट। अंट संट का मतलब क्या है? अंट संट यानी कि ऐसी वैसी चीजें। अंट संट यानी कि ऐसी वैसी चीजें, ऐसी वैसी चीजें लिख लीजिएगा सभी को। अंट संट यानी कि ऐसी वैसी चीजें। अब मोहन के पेट में उसने क्या कहा? गड़गड़। अब पिता ने पूछा कि गड़गड़ हो रही है, ड़ है ये, ठीक है, ये ठ हो गया। चलिए, गड़गड़ यानी कि गुड़ की आवाज। गुड़ दो बार है, गुड़ की आवाज, गुड़ की आवाज। चलिए, भला चंगा। भला चंगा यानी कि स्वस्थ, स्वस्थ। भला चंगा यानी स्वस्थ। चेहरा सफेद होना, सफेद होना। तो इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है परेशान होना, परेशान होना। ठीक है। बला, बला का अर्थ है मुसीबत, मुसीबत। बला यानी कि मुसीबत। हवाइयाँ उड़ना, घबराना। अंट संट ऐसी वैसी चीजें। गड़गड़ यानी कि गुड़गुड़ की आवाज। भला चंगा स्वस्थ। चेहरा सफेद होना यानी परेशान होना। बला होता है मुसीबत। यहाँ वैद्य जी ने एक शब्द कहा कि शरीर में वात का प्रकोप है। वात क्या होता है? शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग, वायु के बढ़ने का रोग। इसका मीनिंग है, इसे लिख लीजिएगा, शरीर में रहने वाली, शरीर में रहने वाली वायु के, वायु के बढ़ने का रोग। यानी कि हमारे शरीर में जो वायु है उसकी जो मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे बनने वाला जो रोग होता है उसे वात कहा जाता है। दीनानाथ जी ने मोहन के लिए क्या कहा? ये तो पूरे मोहल्ले को गुलजार कर देता है। अब गुलजार का मतलब क्या है? चहल पहल वाला, चहल पहल वाला। नेक्स्ट है बदहजमी, बदहजमी। बदहजमी यानी कि अपच,
जब आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं और आपका शरीर उसे पचा नहीं पाता है ना, तो वो अपच हो जाता है आपके लिए। छका देना यानी परेशान करना, छका देना, परेशान करना। ठीक है। जान निकलना, बहुत डर जाना, बहुत डर जाना या परेशान होना। ठीक है। और अंत में जब मोहन के बारे में पता चला तो उसे क्या कहा कि इसके पेट में तो दाढ़ी है। इसका मतलब पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना यानी कि बहुत होशियार होना, बहुत होशियार, बहुत होशियार होना। तो वो तो एक्चुअल में इसे सभी को परेशान कर दिया था, है ना। अट्टहास, अट्टहास यानी कि जोर की हंसी। इसी के साथ ये आपका एकांकी खत्म हो गया था। जोर की, तो सभी शब्दार्थ को आप लिखिएगा। और देखिए यहाँ हवाइयाँ उड़ना, घबराना, अंट संट ऐसी वैसी चीजें, गड़गड़, गड़गड़ यानी कि गुड़गुड़ की आवाज, भला चंगा, स्वस्थ, चेहरा सफेद होना, परेशान होना, बला मुश्किल, मुसीबत, बात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग, गुलजार चहल पहल वाला, बदहजमी अपच, छका देना यानी कि परेशान करना, जान निकलना बहुत डर जाना, पेट में दाढ़ी होना बहुत होशियार होना, अट्टहास यानी कि जोर की हंसी। तो ये थे यहाँ कुछ शब्दार्थ। आइए इसके प्रश्न उत्तर जानते हैं। तो प्रश्न उत्तर आपके यहाँ, पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर आपको बतानी है, जैसे कि आपने एकांकी में पढ़ा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर किस तरह की है वो आपको बतानी है। तो आइए यहाँ से आपको देखिए क्या लिखा है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, आगे डॉट डॉट दिया है, ठीक है, और फिर लिखा है उस पर एक फोन रखा है ना। इस बैठक की पूरी तस्वीर बतानी है, बीच में जो आपको डॉट डॉट दिया है इसको आपने पूरा करना है कि आगे इसमें क्या है और फोन कहाँ रखा है, कहाँ पर, किस पर रखा है। तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, ये एकांकी के पहले ही पैरा में आपको दिखेगा। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां रखी हैं, अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग लगा है, एक तरफ सफेद सोफे सेट हैं और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी मेज पर गुलाबी कपड़ा बिछा है, उस पर एक फोन रखा है। तो इसको जो है, इतना कुछ नहीं था वहां पर, लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपनी कल्पना से कि किस प्रकार बैठक जब होता है तो वहां पर क्या क्या चीजें होती है ना। तो दरवाजे के बारे में बताया है कि उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां रखी हैं और बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग होता है, जैसे कि आमतौर पर होता ही है ना। अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग लगा है, एक तरफ सोफे सेट, बैठक में सोफे तो होते ही हैं, और दूसरी तरफ टीवी रखा है, सभी की रखी रहती है बैठक में, है ना। टीवी के पास में एक छोटी सी मेज पर गुलाबी कपड़ा है और उस पर एक फोन रखा हुआ है। ठीक है, चलिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही? तो जब मोहन ने कहा माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, तो माँ जो है घबरा रही थी। चलिए चलिए मोहन को पेट में दर्द हो रहा था जिसका कारण भी पता नहीं चल पा रहा था। अब मोहन ने तो बिल्कुल चलते चलते क्या कहा, ना तो उसने ऐसा कुछ अंट संट खाया था, ना ऐसी वैसी चीजें खाई थी। नाश्ता भी वो पिताजी के साथ करके गया था। ऑफिस दफ्तर में उसने एक केला और एक संतरा खाया था। तो ऐसी वैसी चीज भी उसने नहीं खाई थी। और दर्द को भी वो ढंग से बयां नहीं कर पा रहा था। सिर्फ बार बार यही कह रहा था कि माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। ठीक है ना। तो माँ को लगा पता नहीं कैसा दर्द होगा। ठीक है। तो इस वजह से माँ जो है घबरा गई थी। देखो, और देखो, मोहन को पेट में दर्द हो रहा था जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। इस वजह से वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा, न जाने क्या बीमारी हो गई है। यह सोच सोच कर मोहन की माँ जो है घबरा रही थी। तो माँ को ये लगा कल स्कूल भी है, और फिर इसके पेट में दर्द है, और दर्द का भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये दर्द है क्यों, क्योंकि माँ ने घर के जितने भी इलाज होते हैं वो सब कर चुकी थी। उसे हींग पिपरमेंट वगैरह सब दे दिया था, लेकिन उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे जो है माँ घबरा गई थी कि न जाने कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई। पड़ोसिन ने भी आकर भी जो है उनको थोड़ा सा और इसमें दो में चार मिला दिए कि न जाने आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका पता ही नहीं है। तो माँ जो है इस वजह से घबरा गई थी। चलिए, तो माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई थी? तो मोहन को पेट में दर्द हो रहा था जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। इस वजह से वह स्कूल भी नहीं जा पाएगा, और न जाने क्या क्या बीमारी जो है हो रही थी। यह सोच सोच कर जो है, तो माँ को लगा न जाने इसको कौन सी बीमारी लग गई है। ये सोच सोच कर माँ घबरा गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3। ऐसे ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ कहान बहानों के बारे में लिखो। अब आप देखिए, कई बार आप भी जब स्कूल का गृह कार्य नहीं करते हैं, स्कूल का होमवर्क आप नहीं करते हैं, तो आप भी अपने घरों में कई बहाने मार देते हैं। कभी कहते हैं मास्टर जी स्कूल में नहीं है, कभी कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है, कभी कहते हैं कुछ, कभी कुछ। ठीक है। तो आपने कौन कौन से बहाने यहाँ बना सकते हैं आप, और आपके बहानों को सुनकर आपके जो मास्टर जी हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ जाएंगे कि ये बहाने हैं, ये कोई दर्द नहीं है। जैसे कि देखिए, जो मोहन था उसने पेट में दर्द बताया। ठीक है। और दर्द भी वो ढंग से नहीं बता रहा था, सिर्फ कह रहा था ऐसे ऐसे। मास्टर जी एक बार में ही मोहन को देख करके पहचान गए थे। तो ऐसे कुछ और बहाने हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, चक्कर आना, वो जी घबराना, है ना, होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना। तो ऐसे कुछ बहाने हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो कुछ बहाने यहाँ आप लिख लीजिएगा। पेट में दर्द, सिर में दर्द, कई बच्चे कहते हैं सिर में दर्द हो रहा है। कई बच्चे बहाना मार देते हैं कि चक्कर आ रहा है, जी घबरा रहा है। ठीक है। और होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना। ये सभी बहाने हैं जब आप गृह कार्य नहीं करते हैं और आप मास्टर जी के सामने कहेंगे, अपने टीचर्स के सामने कहेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि आप बहाने मार रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आप मोहन से मिलने जा रहे हो। मोहन आपका क्लास फेलो है, फेलो है, वो आपकी क्लास का सहपाठी है, आपके साथ वो पढ़ता है। ठीक है। तो आप उससे किस प्रकार का संवाद करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? मैं मोहन, कैसे हो? क्या कहोगे आप?
मैं क्या कहूंगा कि मोहन कैसे हो। अब देखो यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, जिस प्रकार से एकांकी में लिखा गया है ना, जो पात्र कहता है उसे आप इस साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ मैं, यानी कि मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, मोहन कैसे हो। मोहन के बाद यहाँ अल्प विराम लगा है, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। मोहन कैसे हो, ठीक है, मोहन। अब मोहन क्या कहेगा, ठीक नहीं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है। मैं डॉक्टर को दिखाया, तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर को, यानी कि आपको एक एकांकी के रूप में आपको लिखना है। जैसे आपको ये एकांकी दिया गया था, तो आप उसके साथ किस प्रकार से संवाद करेंगे, ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। मोहन, हाँ परंतु कोई कारण पता नहीं चला। तो मोहन क्या कहेगा कि हाँ दिखाया तो था, परंतु कोई कारण पता नहीं चल रहा है। मैं, समस्या गंभीर है, अपना ख्याल रखना। तो इतनी बात, और आगे भी आप लिख सकते हैं इसे। तो एक प्रकार से जो एकांकी के रूप में आप ऐसे लिखेंगे कि मैं, पहला पात्र मैं हूँ और दूसरा आपका मोहन, और मैं जब बात करूंगा तो आगे आप मैं लिखेंगे, और ऐसी तरह से आप दो बिंदी लगा करके आगे अपने वाक्यों को कहेंगे कि मैंने मोहन से क्या कहा। अब जब मोहन कहेगा तो आप मोहन को यहाँ आगे से लिख देंगे और पीछे आप इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए लिखिएगा कि जब आप और आपकी और मोहन की संवाद होता है, इन दोनों की बातचीत होती, तो आप किस प्रकार से उससे बात करते, तो ऐसे बात करते। इस एकांकी के अनुसार, एक एकांकी की तरह आप इसे ऐसे लिखेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5। नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है, सोच कर लिखो। नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है, सोच कर लिखो। ठीक है, तो देखिए नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई दिखावा कर रहा हो। ठीक है, जब कोई क्या करता है, दिखावा करता है, तो तब आप क्या कहते हैं कि ये नाटक कर रहा है। आम जिंदगी में आप नाटक को ऐसे ही तो कहेंगे, ठीक है ना, कि ये तो नाटक कर रहा है। तो ऐसे ही जब आप किसी नाटक में अभिनय करते हैं, तो वो जो है नाटक ही करता है ना। जैसे यहाँ पर जो मोहन था वो नाटक कर रहा था, ठीक है ना। नाटक में भी वो नाटक ही कर रहा है कि वो दिखावा कर रहा है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो था नहीं। ठीक है, ऐसे ही कई प्रकार के नाटक आप अभिनय करते हैं, अपने स्कूल में आप नाटक करते हैं। ठीक है, किसी के पात्र, किसी के पात्र आप बन जाते हैं, और फिर जो है उसका अभिनय आप क्या करते हैं, दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जैसे आप रामलीला भी करते हैं, तो वहां पर आप नाटक ही तो कर रहे हैं। हालांकि वो क्या सच में राम नहीं होते हैं। हनुमान जी का आप जो है पात्र आप बन जाते हैं, आप हनुमान जी का जो है रोल निभाते हैं, तो वो क्या है, नाटक है आपके लिए। ठीक है, वास्तव में आप हैं नहीं, तो ये नाटक हो जाता है। तो जैसे नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है। तो ये कुछ नाटक से आपके यहाँ आपकी जो एकांकी है उससे कुछ प्रश्न थे। अब आगे यहाँ पर देखिए आपके कितने प्रश्न थे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं वो आपने कर लिए। अब यहाँ कुछ आपके अनुमान और कल्पना पर बेस्ड आपके कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। देखो जो बार बार नाटक करता है, बार में सच में जब उसके साथ होता है तब उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता, इसलिए कहते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार का जो है वो कृत्य कर रहा है। अगर वास्तव में आप रियल जिंदगी में आप ऐसा करेंगे, तो जब आपको सच में पेट में दर्द होगा तो आपके पेरेंट्स आप पर ध्यान नहीं देंगे और ये समस्या बड़ी हो सकती है, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो हो यहाँ पर स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार जो है पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने जो है उसने बनाए थे। अब मान लीजिए कि उसे जो है सच में पेट में दर्द हो गया, तो उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीतेगी। तो होता ही ऐसा है वास्तव में, जब आप बार बार झूठ बोलते हैं और सच में कभी आपको ऐसा हो जाए, तो फिर आप पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। ठीक है ना।
तो अब उस पर क्या बीतेगी, तो ये आपको लिखना है, अनुमान लगाना है और कल्पना आप करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जिसे इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आपने बताना है। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते, तो यह प्रश्न हम कर चुके हैं। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए, ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है कि यदि आप किसी समस्या में पड़ गए, किसी संकट में आप पड़ गए, तो कौन कौन से नंबर आपको याद रखने चाहिए। ठीक है ना, तो ये प्रश्न आप जरूर करेंगे और इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा और इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका एकांकी है वो आपकी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ऐसे ऐसे जो आपका एकांकी है ये कंप्लीट कर दिया है। इसके कुछ प्रश्न उत्तर हमने कराए जो कि आपके एकांकी से थे, लेकिन अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न आप स्वयं कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपने अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है कि अगर ऐसा होगा तो कैसे आप इसका उत्तर देंगे। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं कीजिएगा। यहाँ आपको जब आप संकट में पड़ते हैं तो किन किन नंबरों को आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और इसे आप घर में भी डिस्कस कीजिएगा कि कहीं आग लग गई, कहीं आप जैसे भूकंप आ गया, तब आप क्या-क्या जो है, क्या-क्या आप जो है किन-किन का नंबर आप अपने साथ रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।